आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कितने पार्ट है इसके, 4 या 5 पार्ट है। तो हर पार्ट में हमें एक पार्ट दे रखा है, उसे हम सोल्व करना है। तो पहला पार्ट है हमें कीटो इनोल टोटोमिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें फर्स्ट में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन से में हमें कीटो इनोल टोटोमिज्म पॉसिबल है। तो 1 बाय हम सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट क्या है, PHCHO। तो फर्स्ट का हम ए पार्ट देखते हैं। PH मीन्स फिनाइल C6H5 और फिर यहाँ पे COH। इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटोमरिज्म शो करने की एसेंशियल कंडीशन यही होती है कि हमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कंपाउंड के पास। तो इस कंपाउंड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके अंदर टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब बी पार्ट देखते हैं। बी क्या है, PH CO और CH3। अब इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, मैं इसका टोटोमर बना के दिखाता हूँ। तो टोटोमर क्या बनेगा इसका, PH C डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड CH2OH। सो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। टोटोमर बन सकता है इसका, तो इसका टोटोमर पॉसिबल है। इसी तरह सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में PHCO PH ओके, सी पार्ट देख रहे हैं हम। PH बनाना है, फिर CO और फिर वापिस से PH। सो इस पार्ट में देखें तो इसके अंदर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टोटोमर शो नहीं करेगा। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पे क्या है, PHCO CH2 CO CH3 ओके। डी पार्ट बनाते हैं। PH CO CH2 फिर CO CH2 फिर CO CH3 ओके। CO CH3। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका टोटोमर बनेगा। तो मैं इसका टोटोमर बना के दिखाता हूँ। तो टोटोमर बनाने की एसेंशियल कंडीशन सिर्फ यही होती है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका कीटो इनोल फॉर्म बनेगा, अगर नहीं है तो उसका कीटो इनोल फॉर्म नहीं बनेगा। तो इसका हमने कीटोइनोल फॉर्म बनाया, तो इसका कीटोइनोल फॉर्म ये बनेगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर कीटोइनोल फॉर्म बनेगा। तो ABCD में A और C के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो ये कीटोइनोल टोटोमिज्म शो नहीं करेंगे। B और D कीटोइनोल टोटोमिज्म शो करेंगे। अब A पार्ट देखते हैं सेकंड का। A पार्ट क्या है, PH CH डबल बॉन्ड CHOH ओके। PH CH डबल बॉन्ड CHOH। ये क्या है, इनोल फॉर्म। इसका कीटो फॉर्म क्या बनेगा, PH डबल बॉन्ड O इधर शिफ्ट हो जाएगा और H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, PH CH2 C डबल बॉन्ड O। ये हो गया कीटो फॉर्म। तो ये टोटोमिज्म शो कर रहा है। अब इसका बी देखते हैं। बी क्या है, डबल बॉन्ड ओके। बी पार्ट के अंदर देखते हैं। बी के पार्ट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन तो है एक, लेकिन उसके अंदर क्या है कि अगर मैं इसका टोटोमर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखते हैं। इसका हम टोटोमर बनाते हैं, तो टोटोमर क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड O। अब ये देखें तो दो डबल बॉन्ड O क्यूमुलेटिव पोजीशन पे हैं। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है, sp हाइड्रोजन। sp हाइड्रोजन क्या होता है, लीनियर। तो कार्बन लीनियर कार्बन एटम कैन नॉट ब्रीज्ड विद 2 कार्बन, इट कैन ब्रीज्ड विद 4 कार्बन एटम्स। तो ये डबल बॉन्ड कभी भी 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में स्टेबल नहीं होते, स्पेशली इन साइक्लिक कंपाउंड। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कभी भी 2 कार्बन 2 डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव पोजीशन के अंदर नहीं होते, तो इसके अंदर टोटोमर शो नहीं करेगा। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के अंदर क्या है, ओके सी पार्ट बनाते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन बना रखा है, हेक्सेन बना रखा है, सॉरी, नहीं कि हेक्सेन। डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O कहाँ पे है देखते हैं। ओके, डबल बॉन्ड O और ये स्ट्रक्चर है। अब इसके पास ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका टोटोमर बनाते हैं हम। इसका टोटोमर क्या बनेगा, टोटोमर कुछ ऐसा बनेगा। हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो OH डबल बॉन्ड O ये रेजोनेंस शो कर रहा है, सो ये स्टेबल है। तो इसमें बी कंपाउंड टोटोमर शो नहीं करेगा क्योंकि वो रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव पोजीशन पे है जो अनस्टेबल होता है। सो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। इनोल कंटेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड में फर्स्ट का ए देखते हैं। थर्ड में थर्ड पार्ट है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए कंपाउंड देखते हैं। पहले हमें इनोल कंटेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है CH3CO CH2 CH। ओके, CH3 CO CH2 CHO, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम बी पार्ट, पहले हम सारे पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या हो गया, CH3CO CH3। ओके, CH3 CO CH3। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, CH3 CHO। ओके, CH3 CHO। ओके, अब हम डी पार्ट देखते हैं। CH3 CO CH2 CO CH3। ओके, डी पार्ट देखते हैं। CH3 CO CH2 CO और CH3। शायद यही था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। CH3 CO CH2 CH3 CO O CH2 O CH3। ओके, O CH2 O CH3, बिल्कुल यही है। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर अगर मैं इसका टोटोमर बनाऊं तो टोटोमर कैसा होगा। टोटोमर अगर मैं इसका बनाता हूं तो CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO CH3। मैं सबका टोटोमर बनाता हूं पहले। CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह इसका बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड COH। इसी तरह मैं लास्ट का टोटोमर बनाता हूँ। इसका क्या बनेगा, CH3 CO। अब जो लास्ट का टोटोमर बनेगा वो स्टेबल टोटोमर बनेगा। स्टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। OH CH3। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस ए पार्ट के अंदर भी हो रहा था, डबल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। 3 कार्बन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर 5 कार्बन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो डी पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इनोल कंटेंट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। और उसके बाद ए पार्ट के अंदर क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है लेकिन डी से कम हो रहा है। अब देखते हैं बी और सी के अंदर। बी के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। सी के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो बी मोर स्टेबल है। और फिर सी, तो क्या हो गया अरेंजमेंट, DABC आंसर है हमारा। अब हम क्या देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें भी सेम वही करना है। तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2 CEO COO इथाइलिन। ओके, दोनों तरफ हमें इथाइलिन एस्टर बना रखा है। तो हम थर्ड के सेकंड पार्ट करते हैं। उसका हम एक कंपाउंड बनाते हैं CH2 COO C2H5। इसी तरह COO C2H5। ये हम ये पार्ट कर रहे हैं। पहले मैं सबके स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बी का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CO CH2 COO इथाइल। ओके, बी पार्ट है CH3 CO CH2 COO C2H5। शायद ये स्ट्रक्चर है C2H5, बिल्कुल। अब है CH3 CO CH2 CO CH3। ओके, सी पार्ट बनाते हैं हम। CH3 CO CH2 CO CH3। अब हम डी पार्ट बनाते हैं। डी पार्ट क्या है, फिनाइल CO CH2 CH3। ओके, फिनाइल चेंज करना है, सी में सिर्फ फिनाइल चेंज करना है तो हमारा डी प्रोडक्ट बन जाएगा फिनाइल CO CH2 CO और
CH3। अब हमने सारे स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो एस्टर है वो एस्टर कभी भी टोटोमेजम शो नहीं करता। एस्टर टोटोमेजम इसलिए शो नहीं करता क्योंकि मैं आपको देखो एस्टर का टोटोमर बना के दिखाता हूँ। अगर एस्टर टोटोमेजम शो करता तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, O CO डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ से होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड COH O C2H5। अब इसको स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए क्या बनेगा, C2H5 O CO CH CO माइनस और डबल बॉन्ड O प्लस C2H5। अब ये क्या कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस कम्युलेटिव रेजोनेंस हो रहा है, और क्रॉस कम्युलेटिव रेजोनेंस में क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो और ये C डबल बॉन्ड O क्या कर रहा है, इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी घटा रहा है। तो इनोल फॉर्म बनाने की टोटोमर है उसकी स्टेबिलिटी घटा रहा है। सो एस्टर्स में याद रखना कभी भी टोटोमर नहीं बनता, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इसकी क्यों नहीं बनता, क्योंकि इससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ए का क्या होगा, इनोल फॉर्म सबसे कम बनेगा क्योंकि 2 एस्टर लगे हैं। इस तरह बी में उससे ज़्यादा बनेगा लेकिन COD से कम बनेगा क्योंकि इसके अंदर 1 एस्टर है। अब COD में कंपेयर करते हैं, COD में इसके अंदर क्या लगा है, इधर फिनाइल लगा है, इधर CH3 लगा है। तो फिनाइल का क्या होगा, अगर मैं इसका टोटोमर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, CH3 CO CH डबल बॉन्ड COH CH3। अब क्या बन रहा है, अब क्या रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कैसे, फिनाइल के अंदर रेजोनेंस था, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है लेकिन D से कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, D होगा इनोल फॉर्म, फिर C होगा, B के अंदर 1 एस्टर है और A के अंदर 2 एस्टर है, तो इसलिए ये हमारा ऑर्डर हो गया DCBA। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, सेम वही करना है। तो थर्ड पार्ट का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है, वही CH3 CO CH2 CO CH3 तो हम बनाते हैं CH3, हमें इनोल कंटेंट फॉर्म बनाना है CH2 CO CH3। इसी तरह हम सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड में क्या है, ओके ब्रांचिंग कर दी, CH3 CO CH3 CH2 CO CH3 और CH3। 5 कार्बन कैसे लग सकते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके ये ऐसे नहीं है स्ट्रक्चर, तभी मैं देखूं ऐसे नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर ऐसे है, कुछ बनाते हैं हम, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसी तरह हम थर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ओके CH3 CO और फिर यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी। ओके स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CO CH फिर CH CH3 CH3 फिर CO और CH3। अब अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। फर्स्ट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 3 3 3 6 और 1 7, अल्फा हाइड्रोजन 7 है। सेकंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, अल्फा हाइड्रोजन 4 है। थर्ड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 7। अब सी के अंदर देखें तो अल्फा हाइड्रोजन तो 7 है, लेकिन सिर्फ ये वाला अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये मोर सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो हायर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो देखते हैं, हायर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1 है। तो हायर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं देखते हैं। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 2 है हायर, इसके अंदर
2 है और इसके अंदर 1 है, तो सबसे कम इनोल कंटेंट तो 1 के अंदर हो गया। अब 3A और फर्स्ट और सेकंड में देखें तो इसके अंदर क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ सिंपल एल्कीन है। तो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन एल्कीन, सो सेकंड का ज्यादा बनेगा क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो मैं बता सकता हूँ कि बी का सबसे ज्यादा होगा, ए का, फिर सी का। तो हमारा क्या हो गया, BAC। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट बाय इथाइल एसीटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट, वाटर, मिथेनॉल, बेंजीन और एसीटोन। अब ये देखते हैं क्या बना। तो इन सब में देखें ABCD जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बेंजीन क्या है, रेजोनेंस नॉन पोलर है। उसी तरह फिर एसीटोन, उसके अंदर भी रेजोनेंस होगी, लेकिन मिथेनॉल वाटर सबसे कम होगा। तब मैं ऑर्डर कैसे बता सकता हूँ, थर्ड में क्या लिख सकता हूँ, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, फिर एसीटोन। अगर एसीटोफिनोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, एसीटोन, फिर मिथेनॉल, मिथेनॉल और फिर वाटर H2O। तो ऑर्डर हमारा ये होगा। तो हमने सारे पार्ट कर लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।